नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्रिमिनल्स में आज उन गुनहगारों का राजपाश होगा जिसमें होगा एक झूठी एफआईआर का खुलासा। कैसे एक महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर छेड़छाड़ और लूट की झूठी साजिश रची, ये बताएंगे हम और दिखाएंगे एक डायलॉग, एक वारदात, दो खुलासे। कैसे एक तकिया कलाम से खुला चिट्ठी वाली साजिश का राज और होगा फरेब का रॉन्ग नंबर। 4 तालों की मिस्ट्री भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए एफआईआर नंबर 465/21। शिकारी खुद शिकार हो गया। यह वारदात बेहद गौर से देखिए, क्योंकि एक सड़क पर लूट का सीन फिल्माया जा रहा है, जहां 2 लड़के एक महिला के साथ लूट की वारदात करते हैं और फिर वो महिला इस वारदात की बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराती है और 2 आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज होता है। लेकिन इस लूट और छेड़छाड़ के मामले में एक ट्विस्ट आ जाता है, और वो ट्विस्ट था सीसीटीवी कैमरे में महिला और उसके साथियों का सारा राज कैद हो जाता है और होता है इस झूठी रिपोर्ट का पर्दाफाश। ना हुई थी लूट, ना हुई छेड़छाड़। सीसीटीवी में कैद राज। साजिश ऐसे हुई बेनकाब। शिकारी खुद शिकार हो गया। एक एफआईआर में कैद झूठ और उस झूठ को बेनकाब करने की इस तफ्तीश को बेहद गौर से देखिएगा। पहले हम आपको यह सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, क्योंकि इस सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को वो सुराग दिया है जिसमें लूट और छेड़छाड़ की एक एफआईआर का पूरा सच कैद है, या कहीं गुनहगारों का झूठ और काला चिट्ठा। तो पहले आपको यह बताते हैं आखिर हुआ क्या था। दरअसल 26 अगस्त को रात 11 बजे के करीब ग्वालियर के झांसी रोड थाना इलाके में एक महिला ने अपने साथ लूट की वारदात और छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। एक आरोपी जो नामजद था और एक अज्ञात आरोपी। रिपोर्ट में महिला ने अपने साथ हुई लूट की वारदात की जो कहानी बताई, उसमें बताया गया था उसकी चेन लूटी गई, उसके कपड़े फाड़े गए, उसे भद्दी भद्दी गालियां भी दी गईं। इस वारदात की खबर ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। 26 अगस्त को थाना झांसी रोड में फरियादिया ने एक कंप्लेंट दी थी, जिसके आधार पर एक एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी और उसमें यह बताया गया था कि उसके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है और लूट भी हुई है। उसकी सोने की जंजीर को भी लूट लिया गया है। 2 लोगों पर उसके द्वारा आरोप लगाया गया था, जिसमें एक अज्ञात था, एक ज्ञात था जो दूर रिश्ते का उसका जीजा लगता है। तो इसमें चूंकि आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया। थाने में दर्ज एफआईआर में आरोपी का नाम दर्ज था। वारदात का वक्त था दोपहर के 2:29। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो जिस शख्स का इल्जाम लगा था उसने महिला के हर इल्जाम को सिरे से खारिज कर दिया। इधर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही थी और फिर इस सीसीटीवी सुराग ने सारा सच बाहर ला दिया। असल में महिला ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसके साथ 4 और लोग मिले हुए थे। महिला और उसके साथियों ने ओफो की बगिया वाला इलाका चुना। अब इनकी शातिर चाल देखिए, जो इस तीसरी आंख में कैद हुई है, जिसमें यह महिला अपने साथियों के साथ पहले बात करती है और चली जाती है और फिर दोबारा यहां आती है और अपने इन्हीं 2 साथियों के साथ लूट का पूरा सीन रिक्रिएट करती है। यानी सड़क पर फर्जी लूट का सीन फिल्माया जाता है। यही 2 लड़के महिला को रोकते हैं। वजह यह थी कि सबूत यह मिले कि यहां कोई वारदात हुई थी। इन लोगों को लगा कि यहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन एक दुकान पर लगा यह सीसीटीवी कैमरा महिला और उसके साथियों का सारा सच कैद कर रहा था। इसमें सीसीटीवी फुटेज में पाया गया है और टॉवर लोकेशन के आधार पर यह पाया गया कि उस समय वो वहाँ था ही नहीं, वो वकील के पास गया था अपनी पत्नी के साथ। तो इस सारी पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये साक्ष्य जो पाए गए वो मिथ्या साक्ष्य पाए गए हैं और इनके द्वारा षड्यंत्र पूर्वक ये घटना कारित होना बताया गया, कारित होना पाया गया।
सीसीटीवी के साथ ही जिस शख्स पर आरोप लगा था उसने बताया कि वो उस वक्त अपनी पत्नी के साथ वकील के पास गया था। मामले की जांच पूरी हुई और फिर इस केस में जो फरियादिया महिला थी उसकी साजिश ने उसे आरोपी बना दिया। अब सवाल है कि आखिर झूठी एफआईआर क्यों, ये भी सुनिए। फरियादिया के द्वारा अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर, जिसमें दो उसकी बहनें हैं और दो उसके मित्र हैं, चारों के साथ मिलकर इन 5 लोगों ने ये प्लानिंग की थी कि किसी भी तरह इस घटना को उसके ऊपर हम एफआईआर लगा देंगे और जिससे कि हमारा प्रॉपर्टी का विवाद है और पैसे के लेन देन का विवाद है तो उसमें वो दबाव बनेगा और फिर हमारा ये मैटर आसान हो जाएगा। एक झूठे केस में उलझाकर प्रॉपर्टी के विवाद और रुपयों के लेन देन में दबाव बनाने के लिए महिला और उसके साथियों ने जो साजिश का जाल बुना था, उस जाल में शिकारी खुद ही शिकार हो गया। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अक्सर आपने किसी को हर बार एक ही बात कहते सुना होगा जिसे हम तकिया कलाम कहते हैं, और इसी तकिया कलाम ने एक चौंका देने वाली साजिश का खुलासा किया जिसमें 6 महीने पहले अंडे के छिलके में लिपटी हुई चिट्ठी फेंकी गई थी। यह साजिश एक पिता ने अपने बेटे को फंसाने के लिए रची थी। उस अनपढ़ पिता ने बेटे को जेल भेजने के लिए अपने दोस्त से चिट्ठी लिखवाई जिसका खुलासा हुआ पिता के बार बार बोले जाने वाले उस डायलॉग से। देखिए जरा। बेटे को हो जेल, पिता ने खेला फंसाने का खेल। एक डायलॉग, एक वारदात, 2 खुलासे, चिट्ठी वाली साजिश। पुलिस की गिरफ्त में आया एक ऐसा आरोपी जिसकी उम्र 60 साल है। शराब तस्करी के मामले में यह शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ा जो बस बार बार एक ही डायलॉग या कहें कुछ ऐसा कह रहा था जो इनका तकिया कलाम था। अब इस एक तकिया कलाम से कैसे गुनाह की कलई खुली, यह खुलासा बेहद चौंकाने वाला है, जिस पर पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो शराब की अवैध तस्करी के साथ 6 महीने पहले हुई एक और वारदात का खुलासा हुआ जिसमें इस आरोपी ने अपने बेटे इलू को फंसाने की साजिश रची थी। से सख्त पूछताछ की तो उसके द्वारा ये बताया गया था कि मार्च के महीने में हनुमान घाट पर जो अंडे के छिलके फेंकने का जो था वो उसके द्वारा किया गया है। अब हुआ क्या था आपको ये बताते हैं। आगर नगर के पुरा साहब इलाके के रहने वाले 60 साल के इस शख्स ने 10 और 25 मार्च को यानी 6 महीने पहले हुई एक साजिश का खुलासा किया जिसमें अपने छोटे बेटे इलू को फंसाने के लिए इसने चिट्ठी वाली साजिश रची, जिस चिट्ठी में अंडे के छिलकों में लपेटकर इस शख्स ने फेंका था। तो उसका ये कहना है कि मेरा जो बालक इलू है वो गलत संगत में फंसकर और तमाम जितने प्रकार के जो व्यसन हैं वो कर रहा है, जिससे हमारा पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया है। इस कारण उसके दिमाग में यह आया कि हम अंडे के छिलके रख देंगे धार्मिक स्थल पर तो पुलिस सख्त कार्रवाई कर देगी और ये कहीं न कहीं इसमें सुधार हो जाएगा। आरोपी अनपढ़ है जिसने अपने दोस्त से ये चिट्ठी लिखवाई थी और नीचे नाम लिखा था अपने बेटे इलू का, जिसमें लिखे गए शब्द और आरोपी की बोलचाल में बोले जा रहे शब्द ने इसका राज खोला। तो ये 2 घटनाएं, पहली घटना हुई 10 मार्च को, दूसरी हुई 25 मार्च को। दोनों घटनाओं में अंडे के छिलके के साथ में एक चिट्ठी लिखी गई। तो उसके आधार पर पुलिस के द्वारा दोनों घटनाओं में कार्रवाई की गई। तो इस प्रकार एक पिता होने के नाते उसका ये कहना था कि क्योंकि हमने अपने बच्चे को सुधारने के लिए सब किया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके छोटे बेटे से पूरा परिवार तंग आ चुका है, जो हर तरह का नशा करता है, परिवार से लड़ता है, झगड़ता है, रुपयों की मांग करता है, जिसे कई बार समझाया लेकिन बेटा सुधरा नहीं। फिर बेटे को जेल में डालने के लिए ये साजिश रची। हालांकि ये कृत्य बहुत ही गलत है क्योंकि इसे सांप्रदायिकता में उन्माद की घटनाएं होके और एक देश प्रदेश को प्रभावित कर सकती है। इसमें पुलिस के द्वारा तीनों अपराधों में कार्रवाई की गई है। एक नालायक औलाद से पीछा छुड़ाने के लिए जो साजिश रची गई थी उसका क्या असर हो सकता था, एक वारदात में जो खुलासे किए वो वाकई चौंकाने वाले हैं। आगरमालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब बात उन लुटेरों की जो ये तय नहीं करते किसे लूटना है, लेकिन उनकी वारदात का वक्त मुकर्रर रहता है।
रात भर वो लुटेरे नशा करते हैं और अल सुबह निकल जाते हैं अपने शिकार पर। लेकिन ये शिकारी फंस गए पुलिस के जाल में। देखिए लूट की एक वारदात ने कैसे किया इन कातिल लुटेरों का पर्दाफाश। तारीख 13 जुलाई, व्यापारी पर चाकू से हमला। 13 जुलाई को सुबह सुबह चौथा मंडी थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र में एक व्यापारी के साथ उसका बैग छीनने की कोशिश हुई। जब उसमें सफल नहीं हो पाए, दूसरे लोग आ गए तो अज्ञात बदमाश धारदार हथियार से उसके गले पर वार कर फरार हो गए। तारीख 16 अगस्त, सब्जी वाले का मर्डर। 16 अगस्त की सुबह सुबह चौथा मंडी ओवरब्रिज के ऊपर एक सब्जी विक्रेता ठेले वाले के साथ एक घटना की कोशिश हुई और दुर्भाग्यजनक रूप से उसकी मृत्यु हो गई। टूटी चेन ने दिया सुराग। प्रथम दृष्टया ये पाया था कि उसके गले की चेन टूटी हुई थी और उसका एक हिस्सा नहीं था। वारदात का वक्त मुकर्रर। तीन लुटेरे, कितनी वारदात। लुटेरों की एक ऐसी गैंग जिसने इंदौर की राजेंद्र नगर थाना पुलिस के होश उड़ा दिए थे। एक ही इलाके के पास इन दो वारदात पर गौर करिए और इन इलाकों पर भी, क्योंकि लुटेरे जिस तरह से वारदात कर रहे थे, इनके वारदात के तरीके से साफ जाहिर हो रहा था हो ना हो ये एक ही गैंग की कारस्तानी है, जिसमें बकायदा लूट का वक्त मुकर्रर था और इलाका भी। एक बार फिर से सुनिए इन दोनों वारदात के बारे में, जिसमें खास तौर पर वक्त और इलाके का जिक्र किया गया है। ये अपने साथियों के साथ साथ सुबह सुबह सब्जी मंडी चौथा मंडी क्षेत्र में ही वारदात करते थे। किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी के जो पैसे ऐसे मिले वो छीन लिए। अल सुबह ये वारदातें करते थे। सुबह का वक्त और इलाका चौथराम मंडी। 13 जुलाई को एक सब्जी व्यापारी के साथ लूट की कोशिश की गई, लेकिन सब्जी व्यापारी की किस्मत अच्छी थी, उनके साथ लूट की वारदात नहीं हुई। लेकिन लुटेरों ने चाकू से हमला जरूर किया था। अब दूसरी वारदात जो एक महीने के बाद यानी 16 अगस्त को हुई, जिसमें ओवरब्रिज पर सब्जी का ठेला लगाने वाले शख्स की चेन लूटने की उन लुटेरों ने कोशिश की। इसी बीच सब्जी वाले ने एक लुटेरे को पकड़ लिया और फिर सब्जी वाले पर चाकू से लुटेरों ने हमला किया और इस हमले से उसकी मौत हो गई। घटना की जो परिस्थितियां थीं, उससे ये निष्कर्ष निकाला गया था कि अज्ञात आरोपियों द्वारा सब्जी ठेले वाले की चेन लूटने का, छिनाने का प्रयास किया, जिसमें संभवतः उसने किसी को पकड़ लिया और उसके कारण उसको चाकू मारकर वो भाग गए। इस मामले में सुबह का वक्त और सब्जी व्यापारी ही टारगेट पर थे। ये पहला क्लू था। दोनों वारदात को सुलझाना पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, जिसमें सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मुखबिरों को लगाया गया। इस बीच लूटपाट के मामले में कुछ आरोपी पकड़े गए और फिर इन वारदात का सुराग मिला और वो था आरोपी अजय। एक नाम अजय उर्फ अज्जू का सामने आया। यह 13 जुलाई को चौथा मंडी में सब्जी व्यापारी के साथ हुई घटना में संलिप्त है। लुटेरे अजय ने अपने साथी कालू और उसके दोस्त के साथ मिलकर राजेंद्र नगर थाना इलाके में दोनों वारदात को अंजाम दिया था। ये वो लुटेरे हैं जो रात भर नशा करते और अल सुबह सब्जी व्यापारी को टारगेट करते थे। अजय ने उस घटना में अपने एक साथी कालू उर्फ मुकेश का नाम बताया तथा तीसरा साथी कालू का दोस्त होना बताया, जो कालू के साथ में था। आरोपी कालू ने 25 अगस्त को एक और वारदात को अंजाम दिया था। मोबाइल लूटा था, जिसमें वो जेल में बंद है।
अज्जू के पकड़े जाने से और कालू के पूर्व में जेल चले जाने से विश्वास है कि इस प्रकार की घटनाओं पर विराम लगेगा और पूछताछ पर और भी कई ऐसे अन्य अपराधियों के नाम पता चले हैं जो पूर्व में सक्रिय थे। वर्तमान में पुलिस की सक्रियता और धरपकड़ को देखते हुए इंदौर जिले से बाहर चले गए। दोनों वारदात को ट्रेस कर पुलिस ने राहत की सांस जरूर ली है। पुलिस वाले अब लुटेरों से इस बात का भी पता लगा रहे हैं इस गैंग ने अब तक कितनी और वारदात को अंजाम दिया है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक युवती ने एक युवक पर संगीन इल्जाम लगाए। थाने में पुलिस के सामने जो बयान दिया वो वाकई चौंकाने वाला। कैसे उसके साथ फरेब किया गया, कैसे उसे जबरदस्ती दूसरे राज्य ले जाया गया, उसकी पहचान बदल दी गई। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। दोस्ती का जाल, प्रेम का इजहार, शादी का इजहार और इनकार, फरेब का रॉन्ग नंबर, बहरूपिया। इस थाने में एक ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें एक लड़की ने एक लड़के पर संगीन इल्जाम लगाए हैं और जो कहानी बताई है वो भी कम हैरान करने वाली नहीं है। ये वो कहानी है जिसमें आरोप है कि उस लड़की को पिछले 1 साल से यूपी का रहने वाला एक लड़का मोबाइल पर परेशान कर रहा था और बार बार उससे शादी करने की जिद कर रहा था, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। अब पीड़िता ने पुलिस को जो बयान दिया है उसके मुताबिक लड़की के मोबाइल पर एक रॉन्ग नंबर आया था जिसे उसने काट दिया था। आरोप है कि इस लड़की का नंबर सोशल मीडिया से लड़के ने निकाला था। रॉन्ग नंबर के बाद फिर से कॉल आया। धीरे धीरे उस लड़के से लड़की की दोस्ती हो गई, लेकिन लड़की का कहना है कि ये दोस्ती का जाल था। आरोपी ने इसका मोबाइल नंबर सोशल मीडिया से ले लिया था और करीब 1 साल से उसको फ़ोन करके परेशान करता था और उससे कहता था तू मेरे साथ चल, मुझसे शादी कर, और वो 5 तारीख को उसको अपने साथ जबरदस्ती ले भी गया। इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। सूत्रों की माने तो लड़के ने अपनी पहचान छुपाई थी। इस दोस्ती में लड़के ने प्रेम का इजहार किया और शादी का भी इजहार किया, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। उसके बाद लड़की ने पुलिस को बयान दिया है कि उसे जबरदस्ती वो लड़का यूपी ले गया। आरोप ये कि उस लड़के ने यूपी के बदायूं में युवती से उसकी मर्जी के बिना निकाह किया और लड़की की पहचान भी बदल दी, उसका नाम भी बदल दिया। सुनिए ये आरोप। दिनांक 4/9/21 को शाम को एक सहसवान बदायूं उत्तर प्रदेश का रहने वाला अपने साथ यहाँ से पीड़िता को लेकर गया जबरदस्ती, और वहाँ पर जाकर उसने अपने गांव में उसके साथ 11/9/21 को कबूल है करके शादी कर ली और उसको अपने घर में बंद बना कर रखा और उसका नाम मरियम खान रख दिया। उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। पीड़िता का कहना है कि उसे जैसे ही मौका मिला वो उस फरेबी के चंगुल से भागकर अपने घर पहुंची और अपने घर वालों को दोस्ती में दगाबाजी की पूरी कहानी बताई। जैसे तैसे करके कल पीड़िता वहाँ से भागकर आई और सारी घटना अपनी माँ को और अपनी भाभी घर वालों को बताई। उनके साथ थाने पर आई और उसके खिलाफ, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक डॉक्टर जिसकी शादी की तैयारियां बड़ी ही धूमधाम से चल रही थी, जेवरों की खरीदारी, शादी की शॉपिंग, शादी नवंबर में होने वाली है, लेकिन इन खुशियों में चोरों ने सेंधमारी कर दी। इस घर से चोर लाखों के जेवर लेकर रफू चक्कर हो गए। नकदी पर भी चोरों ने हाथ साफ किया। आखिर कौन है उन चोरों का राजदार? इस चोरी में छिपा है कौन सा राज? या कुछ कोई खराब हो गया हो, कुछ तो आपने किसी को सुधारने के लिए कोई मशीन कोई खराब थी क्या?
इस घर में बिखरा सामान अपने आप उस गुनाह की गवाही दे रहा है जिसमें चोरों के निशाने पर डॉक्टर साहब का ये घर था। पुलिस वाले भी इस चोरी की वारदात के हर राज को खंगाल रहे हैं। घर के बाहर कोई सीसीटीवी नहीं था, लेकिन वारदात के तरीके से सुराग तलाशी जा रहे हैं। चोरों ने 4 ताले तोड़े, पहले चैनल गेट का, फिर कमरों का। 4 तालों की आखिर ये मिस्ट्री क्या है? क्या कोई ऐसा चोर गिरोह है जो इस तरह से वारदात को अंजाम देता है? इसकी तफ्तीश जारी है। बैतूल के पौष इलाके टेलीफोन कॉलोनी में डॉक्टर दीपक चौधरी के घर चोरों ने सेंधमारी की। लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया। करीब 13 लाख के जेवरात और 2 लाख की नकदी चोर ले गए। मानी तब ऐसे बता नहीं सकते, पर ज्वेलरी बहुत थी। असल में फादर एमपीवी में थे और मदर की पहले से है कि बचा के रखने का है, तो लगभग 30 लाख प्लस की ज्वेलरी रही होगी और 1-2 लाख रुपीज़ कैश रहे होंगे घर पे, क्योंकि शादी की भी ज्वेलरी थी और सब इनकी भी। असल में 21 मई को शादी थी मेरी, पर ये ड्यू टू कोविड ये पोस्टपोन हो गई थी, तो अब नवंबर में है। डॉक्टर दीपक चौधरी भोपाल में आयुष विभाग में एक ट्रेनी डॉक्टर हैं और एमडी कर रहे हैं। जिस घर में बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी, वहां आखिर किसने खुशियों में सेंधमारी की? दरअसल डॉक्टर दीपक की शादी नवंबर में होने वाली है। शादी के लिए घर में शॉपिंग चल रही थी। 12 सितंबर को दीपक की मां और बहन दीपक के पास भोपाल गए थे। क्या महीने में या कुछ कोई खराब हो गया हो कुछ, तो आपने किसी को सुधारने के लिए कोई मशीन कोई खराब थी क्या? कोई छोटा मोटा वॉशिंग मशीन वगैरह कभी खराब हुई हो, कोई प्लम्बर बुलाया? नहीं, तुरंत में तो अभी कुछ तुरंत नहीं, 6 महीनों में तो 1-1.5 महीना नहीं, अभी लगभग 6 महीनों में तो कुछ नहीं। 17 सितंबर की रात को घर में चोरों ने धावा बोला। जब भोपाल से दीपक अपने परिवार के साथ बैतूल अपने घर पहुंचे तो पूरा परिवार सकते में आ गया। अब सवाल है कि आखिर इस चोरी के पीछे किसका हाथ है? क्या कोई ऐसा शख्स था जिसे ये पता था इस घर में शादी की तैयारियां चल रही है? क्या कोई इस घर की रेकी कर रहा था? ये काला पाटर रोड पे एक चोरी की घटना हुई है, जिसमें ये लोग पिछले रविवार की सुबह से अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और आज दिनांक को जब शाम को लौटे तो इन्होंने देखा कि इनके घर से कुछ सोना चांदी की जेवरात वगैरह और जो भी कैश इनने रखा होगा वो चोरी हुआ है। तो परिवार मेरे पास गया हुआ था, मम्मी और सिस्टर है, तो ये मेरे पास गए हुए थे भोपाल में। तो अभी हम आए, आज ट्रेन से देखा तो पूरा ताला टूटा हुआ था। ऐसे कई सवाल हैं, ऐसे कई एंगल्स हैं जिस पर जांच जारी है। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बैतूल से ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनाई सजा 2000